हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की एक और नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कलीसिया क्या है या किसे कहते हैं और कलीसिया का कार्य क्या है। इस वीडियो को बनाने का मकसद विशेषकर ये है ताकि कलीसिया जिसे कहा जाता है वह लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें कि आखिर उनके प्रभु ने, उनके उद्धारकर्ता ने, मुक्तिदाता ने उन्हें क्या जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि आज की कलीसिया वो इस बात को भूलती चली गई है। तो मैं एक प्रभु का दास होने के नाते मेरे अंदर कंसर्न है कि उसके लोगों को उसके वचन के द्वारा बताऊं कि हमारी सबकी जिम्मेदारी प्रभु ने क्या हमें दिया है और हमें क्या करना है। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे भाई और बहन, आप लोग किसी न किसी चर्च के या फिर कलीसिया के सदस्य होंगे। को छोटा या बड़ा, इंडिपेंडेंस या फिर मेन लाइन या किसी एक झुंड के सदस्य होंगे या कलीसिया के मेंबर होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कलीसिया किसे कहते हैं और कलीसिया क्या है? कि कलीसिया एक ऐसे समूह को, एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसकी आराधना, प्रार्थना, उसके वचन को सुनने के लिए लगातार वो इकट्ठे होते हैं और उसके महान आज्ञा को पूरा करने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं। उसे हम कलीसिया कहते हैं। और कलीसिया की शुरुआत और स्थापना प्रेरितों के काम अध्याय 2 पिन्तेकुस्त के दिन उसकी कलीसिया की शुरुआत हुई थी। और हम सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर स्वयं, उसका आत्मा उनके जीवन में उतरा। 120 लोग वहां इंतजार कर रहे थे और वो लोग पावरफुल विटनेस बन गए, गवाह बन गए और जहां कहीं भी गए प्रभु के लिए वो गवाही देने लगे। तो यहाँ से हम कलीसिया की शुरुआत देखते हैं। और कलीसिया वो झुंड है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसकी शिक्षाओं पर चलता है और उसके शिक्षाओं को पूरे दिल और मन से मानने की कोशिश करता है। तो सिंपल और साधारण रीति से इसे हम कलीसिया कहते हैं। अब कलीसिया का कार्य क्या है, कलीसिया का उद्देश्य क्या है? तो हम मत्ती की पुस्तक 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में जब हम पढ़ते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को आदेश दिया और कलीसिया को आज्ञा दिया। स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों पर प्रकट हुआ और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति लोगों को सुसमाचार सुनाओ। मेरे भाई और बहन, ये है कलीसिया की जिम्मेदारी, ये है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा उसके लोगों के लिए, ये है परमेश्वर का कानून जिसे हम महान आदेश के रूप में भी जानते हैं। और यही हमारा, हम सब विश्वासियों का कर्तव्य है कि प्रभु ने ये जिम्मेदारी सुसमाचार की हमारे कांधों पर दी है और ये एक महान आदेश हमारे जीवन में उसने दिया है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है, बड़े चिंता की बात यह है कि आज कलीसिया प्रभु के इस महान आदेश को छोड़कर, परमेश्वर के इस महान आज्ञा को छोड़कर चिन्ह और चमत्कार से बाहर निकल नहीं पा रही है। उनके अपने ही दुखों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्यों और कैसे करके वो प्रभु के महान आदेश को पूरा करें? वो अपने परिवार के लिए गवाह के कारण ना बन पा रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए ही आंसू ना बहा पा रहे हैं। कारण क्या है, वजह क्या है? क्योंकि लोग आज प्रभु के महान आदेश को छोड़कर, उसकी महान आज्ञा को छोड़कर चिन्ह और चमत्कार के ऊपर अपने ध्यान को, अपने मन को केंद्रित कर दिया। और यही वजह है कि आज बहुतों के परिवार के लोग, कई सालों से वो विश्वासी हैं लेकिन उनके परिवारों के लोग नहीं है। क्यों? क्योंकि कब घुटने टेके कि हे प्रभु, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी को बचा ले, इनकी भी आंखें खोल दे। आज लोगों के दिलों में वो बोझ खत्म हो चुका है, वो बोझ लोगों के दिल में जाता रहा है।
प्रभु ने कहा कि सुसमाचार सुनो, मेरे गवाह बनो, और जो मैंने तुम्हें कहा है, जो सिखाया है, उन्हें मानना सिखा। देखो, जगत के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। इसके साथ साथ पास्टर लोगों ने, खुद प्रभु के दास और दासियों ने, कौन आज यूट्यूब में आप बताइए मुझे कि ये बातें बताता है कि प्रभु के महान आदेश को लेकर चले। उन्हें तो बस भविष्यवाणियों से फुर्सत नहीं मिलती, उन्हें तो बस चिन्ह और चमत्कारों से फुर्सत नहीं मिलती। मेरे भाई और बहन, मैं इन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं हूँ, खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन अगर ये चीज़ें मसीहत की आधार बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मसीहत भरी जिंदगी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा दूर टिकेगी। ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं, क्योंकि पौलुस ने कहा है भविष्यवाणियां चली जाएंगी, चंगाइयां चली जाएंगी, लेकिन एक सदा बना रहेगा, वो बना रहेगा परमेश्वर। और परमेश्वर कौन है? वचन ही परमेश्वर है मेरे भाई और बहन। तो जब तक उसके लोग वचन ना पढ़ें, कैसे बोझ आएगा? वीडियो देखते रहें, बस वीडियो देखते रहें, उस पास्टर ने ये कह दिया, उस पास्टर ने ऐसे कह दिया, इसके लिए कह दे। ऐसे ही टाइम की बर्बादी मसीह लोग कर रहे हैं, और मसीह लोगों को मजा आ रहा है उन वीडियो को देखने का, जिस वीडियो से आपकी आत्मिक उन्नति तक दूर दूर तक कोई आत्मिक उन्नति नहीं है। आप खुद अपने जीवन में झांकिए, ऐसी वीडियो को देखकर क्या आपके जीवन की आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? किसने किसके लिए क्या कह दिया? प्रभु आज आपसे क्या कहता है? प्रभु ने आज मेरे लिए क्या रखा है? उस पर ध्यान देने की बजाय दुनियादारी में बहुत सारे यूट्यूबरों ने आपको गुमराह करके रखा है। मेरे भाई और बहन, यदि आप जागरूक मसीह हैं और आप विवेक वाले मसीह हैं, तो सोचिए कि आपकी जिंदगी कहां जा रही है। जिंदगी आपको केवल और केवल परमेश्वर का वचन दे सकता है, उसकी शिक्षाएं आपको बचा सकते हैं। उस पर मन लगाइए, उसकी आज्ञाओं के अनुसार से चलिए, और उस महान आदेश को प्रभु आपसे यही पूछेगा, बेटा 60, 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी तुझे दी गई, फ्री में तेरे लिए दाम चुकाया गया, तूने कितने लोगों को, कितने भाई और बहन के लिए आंसू बहाए, मैंने तो तेरे लिए कितना कुछ ना किया। वो सिंहासन छोड़ के धरती पर इतना जीरो बन गया कि लोग जिसको मैंने बनाया वो मेरे मुंह पे थूक रहे थे, मुंह पे मार रहे थे और इतना ठट्टा कर रहे थे, वो सब मैं हंसी का कारण बना, तो केवल और केवल तेरी जिंदगी को बचाने के लिए। लेकिन क्या मेरा कर्तव्य आज क्या है? प्रभु ने जो आदेश दिया, कितना परसेंट मैं उस आदेश को पूरा कर पा रही हूं और कर रही हूं? क्या मेरे अंदर बोझ है कि मेरा पति जो अब तक प्रभु में विश्वास नहीं करता, प्रभु मेरी आंखें तब तक बंद ना हो जब तक ये व्यक्ति जिसे आपने मेरे साथ बांधा है और दिया है वो तुझको ना जान ले। प्रभु जब तक ये बच्चे जो तूने मुझे दिए हैं तुझ में ना आ जाए, तुझ पर विश्वास ना करने लगे, तब तक मुझे इस दुनिया से नहीं लेके जाना। क्या आपके अंदर इतना बोझ है अपने सगे संबंधी, अपने पड़ोसी, नाते रिश्तेदारों के लिए? मेरे भाई और बहन, चिन्ह और चमत्कार से बाहर निकलो, निकलो। ये जिंदगी आपको नहीं दे सकती और नहीं बना सकती। ये तो बस प्रभु इसलिए करता है ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और हम विश्वास में आ जाएं। अरे भाई, कितने बार प्रभु हमें चिन्ह और चमत्कार दिखाएगा कि बार बार हमारा विश्वास बढ़े और बार बार हम विश्वास में आए। एक बार आपने यीशु मसीह को विश्वास कर लिया है, उसकी शिक्षा पर मान लिया है, उसको बार बार पढ़ें और उसके वचन को मनन करें, तब आपके जीवन की आत्मिक उन्नति होगी। वरना हजारों वीडियो देखो, जिंदगी भर देखते रहो कि उसने इसके लिए ऐसा कर दिया, देखो भूत कैसे निकला, ये कैसे निकला, कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर आज आपका इंतजार कर रहा है। आज आपके कंधों पर उस परिवार की जिसे आपको प्रभु ने दिया है, उस गांव और मोहल्ले की परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, अपनी गवाहियों के द्वारा उसे मसीह के प्रेम को सुनाएं और बताएं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मेरी हमेशा एक ही कोशिश रहती है, कौन से एक दिन में एक ऐसा भाई मिल जाए, एक ऐसी बहन मिल जाए जिससे मैं प्रभु के वचन के बारे में बता दूं, जिसे मैं प्रभु के प्रेम के बारे में बता दूं, जिससे मैं उसके बलिदान के बारे में बता दूं कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। और हमेशा यही कोशिश रहती है और मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ, और जब भी मौका मिलता है मैं कभी भी चूकता नहीं हूँ, और परमेश्वर सहायता भी करता है। मेरे भाई और बहन, आपकी और मेरी जिम्मेदारी यही है कि प्रभु के महान आदेश को
हमारी ज़िंदगी में पूरा करें और इस ग्रेट कमीशन को हम अपने जीवन में पूरा करें। कलीसिया को इस बोझ को लेकर चलना चाहिए था, लेकिन कलीसिया आज अपना रुख को बदल चुकी है। कलीसिया को कंटिन्यू प्रभु के दिए हुए महान आदेश और उसकी आज्ञा को और उसके बोझ को लेकर चलना चाहिए था, लेकिन आज कलीसिया ने जाने की वजह इधर, लेकिन वो इधर चली गई है। चिन्ह और चमत्कार, भविष्यवाणी, ये और वो, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन हम सबका मकसद है कि दुनिया के कोने कोने तक तुम मेरे गवाह होगे। प्रभु ने ऐसा हमसे कहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आप जरा सोचिए कि कहाँ जी रहे हैं। चिन्ह और चमत्कार पर आपकी मसीह जीवन की बुनियाद टिकी है या उसके वचन पर और उसके वचन की आज्ञाओं पर आधार पर हमारी ज़िंदगी टिकी है। यीशु प्रभु आप सभी को इस बात को समझने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि आप समझें उसके बोझ को। इसलिए तो वो दुनिया में आया ताकि दुनिया बचाई जा। जब हम मसीह लोग स्वार्थी होकर अपने कानों को बंद कर लें, अपनी जुबान को बंद कर लें, कौन मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई बहनों को बताएगा ये सब? प्रभु आज भी उन आत्माओं का इंतजार कर रहा है। प्रभु आपको बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम सब लोग इस महान आदेश को लेकर चलें। यदि आपने वीडियो से कुछ सीखा है या और मोटिवेशनल मिला है तो इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस बोझ को जाने और समझें कि मसीह आज भी हमें क्या जिम्मेदारी देकर गया और हम क्या कर रहे हैं। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ और तारीफ और महिमा करता हूँ। प्रभु आज हम दिल से आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्रभु तेरे लोग जो तेरी जिम्मेदारी, जो ग्रेट कमीशन और महान आज्ञा हम सबको दिया, आज दुख की बात है कि कलीसिया और चर्च प्रभु उस महान आदेश को लेने की बजाय किसी और ही रास्ते पर चल पड़ी है। प्रिय पिता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम सबको क्षमा कर, माफ़ कर और हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर तेरे उस महान आदेश को हम अपने जीते जी अपनी ज़िंदगी भर उस महान आदेश को पूरा करने पाए। मेरे भाई और बहन को आप आशीष दें, और जितने भी ये लोग अपनी समस्याओं से और मुसीबतों से, चिंताओं से ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यीशु के नाम में आज से इनकी समस्याएं दूर हो जाएं। यीशु के नाम में प्रभु ये अपने नज़रियों को बदलें, समस्याओं आफतों की ओर ना देखकर उस यीशु की ओर देखने लगें जो उनकी समस्याओं से कहीं ज़्यादा बढ़कर है और उनकी ज़िंदगी को समाधान कर सकता है। प्रभु तेरे लोगों को बुद्धि दे और समझ दे। धन्यवाद करते हैं डैडी प्रार्थना सुनने के लिए। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप ज़रूर फ़ोन कॉल कर सकते हैं या मैसेज के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।